Hello, it's me. Hey guys, this is Aditya and I welcome you all to the 16th episode of the Funny Podcast. Today we will be talking about again something related to school, but it's something of the underbelly. To put it in a light word, it's not something that everyone talks about because when you describe it for a second, feels like very badass, very badass actually. But after that second, it's like कि क्या चूती हो. So yeah, but I'll start off by talking about a certain talent, a certain capability, a certain skill that we call as creativity. And those who are in the creative field know what it is because it's when it comes to kids, it's something that actually is very well sought. Parents want that, yes, that kind of quality, that creativity, that imagination should be there in the child. आगे जाके काम आएगा. क्या काम आएगा? That's not defined, but काम आएगा. So I think creativity is something, and as a child they try everything on the child कि हाँ तू ये भी कर ले, तू वो भी कर ले, to make sure that they have creativity in any aspect, चाहे वो कुछ भी हो. तो कुछ भी क्रिएटिव होना चाहिए, बस इतना कि हाँ चार लोगों के सामने इसको कुछ अगर करने के लिए बोला चाहिए कर ले, चाहे वो हिंदी इंग्लिश में चार शब्द भी क्यों ना बोलने हो, वो भी क्रिएटिविटी मान लेते हैं कई लोग. एंड in order to make sure that the child is getting creative, that is when you start off with the first thing, that is you make them get into some activity. तो तभी से डांस क्लास शुरू हो जाती है. डांस क्लास स्टार्ट हो गए, वो नहीं चलता, वो मैं आई गेस आई मीन 10 में से 8 लोग तो डांस क्लास भेजते हैं, पता चलता है कि बच्चा कर नहीं सकता, निकाल देते हैं. 2 लोग आगे जाके पढ़ मतलब डांस में कुछ करते हैं. एंड जब डांस नहीं हुआ तो क्रिएटिव तो होना चाहिए बच्चा. अब जब डांस क्लास में भेजा था तब तो 4 लोगों को बोल भी दिया कि हाँ डांस क्लास शुरू कर दी इसकी. अब नहीं हुआ तो उसको कुछ ना कुछ तो बहाना मार देंगे बैक साइड पे कि हाँ मन नहीं लगा उसका, मज़ा नहीं आ रहा था उसे. बट एट द एंड उसको फिर गाना गाने के लिए भेज दिया, गाना गवा दिया, गाना भी नहीं गा सकता बच्चा. फिर ड्राइंग क्लास गया. ड्राइंग क्लास तो मतलब अलग ही एक पैरामीटर है, क्योंकि दैट इज, चाहे वो बच्चा 5 साल का हो, 6 साल का हो, 10 साल का हो, अगर बच्चे ने ड्राइंग क्लास ज्वाइन की है, और एज पीपल से कि हाँ इसको ड्राइंग क्लास मत बोलो, आर्ट क्लास बोलो, आर्ट क्लास ज्वाइन की है, तो फिर वो होता है द ऑनसेट ऑफ चाइल्ड ट्रॉमा. नाउ देश के किसी भी कोने में हो, ड्राइंग टीचर ने, अगर आप बचपन में गए हो नॉट फ्रॉम स्कूल अलग से, तो फिर जितना मतलब जितने स्केल पढ़ते हैं कि हाँ सही से लाइन खींच, उतने में तो स्केल लेके वो लाइन खींच लेता. एंड इट्स आयरॉनिक as these red flags should draw the line for child's abuse and put a stop to it. बट नहीं, ड्राइंग क्लास जा, पिट, मम्मी बोलेगी कि हाथ लाल कैसे हो गए, तू बताएगा कि ये हुआ, लाइक अच्छा तो फिर तूने सही से लाइन क्यों नहीं खींची, गलती भी तेरी. मैं बोला मेरे को मैं मतलब ये मेरे साथ नहीं हुआ, सॉरी ये मेरे साथ नहीं हुआ, दिस इज समथिंग आई नो अ लॉट पीपल हैव गॉन थ्रू. बट दैट्स इट. आई मीन ये सब चीज़ें एक एक्सटर्नल पैरामीटर है जो तुम पे इम्पोज की जाती है कि हाँ तुम्हें थोड़ा सा क्रिएटिवनेस आ जाए, थोड़ा सा क्रिएटिविटी हो. बट इट्स नॉट व्हाट एक्चुअली डज द ट्रिक. What actually does the trick is something that I'm going to tell you today.
That is what we were talking about, that it's not very conventional and not well spoken of. I'm obviously talking about the unofficial sports meet in schools. Now, it's an annual event. एंड एनुअल से मेरा मतलब ये नहीं कि साल में एक बार होता है, ये साल भर होता रहता है, वेर एवरी वन इज एन एमेचर एंड सब कोशिश गेम्स खेलते हैं जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं इन एन एमेचर लेवल, एंड कोई भी कुछ भी कर सकता है. देयर इज नो रेगुलेशन, देयर इज नो रूल, काइंड ऑफ लाइक अ पुअरली मैनेज्ड इंग्लिश प्रीमियर लीग बिकॉज देयर इज नो मनी इन्वॉल्व. And the unofficial sports meet is something which is invented by the players, which is the students, and they play it. Once they invent a game, they play it for months because वो एक ट्रेंड था हमारे टाइम पे. तो यही होता था कि स्कूल में ट्रेंड ऐसे ही बनते थे कि आज उसने ये गेम बनाया, एंड देन उसके क्लास के बच्चों ने खेला, फिर दूसरे सेक्शन ने भी खेला, फिर ये गेम धीरे 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 पॉपुलर हो गया, और अगले 2-3 महीने तक तो यही गेम था. पीटी टीचर वहां पे कंफ्यूज हो गया कि आज किसी ने बास्केटबॉल क्यों नहीं इशू की. भाई चाहिए ही नहीं, वी फाउंड आवर ओन मेथड्स. ये ओलंपिक स्पोर्ट बनना चाहिए. एंड मतलब इसका कोई वो नहीं है, लिमिटेशन नहीं है. यू कैन क्रिएट अ गेम आउट ऑफ एनी थिंग एंड इट बिकम्स अ ट्रेंड, एंड वो उस अनऑफिशियल स्पोर्ट्स मीट का इंटीग्रल हिस्सा बन जाएगा. एंड इट हैज ऑल द एट्रीब्यूट्स, मतलब फिजिकल फिटनेस की सारी एट्रीब्यूट्स है. दिस फुटबॉल, तुमने फुटबॉल इशू क्यों नहीं की? क्योंकि तुमने ऑलरेडी क्लास के 4 पेपर जोड़ के तुमने वो बना दिया, क्लास में बेंच को गोल पोस्ट बना दी. दैट इज वेयर और इंडिया में फुटसल खेला जाता है. इतनी बेंच कमर की हाइट तक के टेबल के को गोल पोस्ट बना के तुम पेपर के बॉल बनाते हो और खेल लेते हो. वाई वेट फॉर गेम्स पीरियड? लेट्स डू इट. कभी भी टीचर निकला, बॉल निकालो. पूरा दिन 90 मिनट का मैच होना चाहिए, आधे घंटे का मैच होना चाहिए फुटसल में, भाड़ में जाए. इट्स लाइक अ चेस बोर्ड, वहीं के वहीं सब कुछ छोड़ा जाता है, एंड इट गेट्स रिज्यूम्ड आफ्टर द टीचर लीव्स. देयर क्रिकेट, क्रिकेट भी हाथ से खेल लेते हैं, हाथ से, लाइक बॉल पे पेपर का बनाया, किसी ने टिफिन में एल्यूमिनियम फॉइल ले आया, जो कि प्रॉब्लली मैं जब सर केंद्रीय विद्यालय में था तब वो नॉवेल्टी होती थी. वो एल्यूमिनियम फॉइल बॉल बनने के लिए ही था, दैट इज द डेस्टिनी, और उसको हम हाथ से खेलते थे. यू यूज टू हिट ऑल द बॉल्स विथ योर bare हैंड्स. कोई बैट नहीं, कोई नोटबुक भी नहीं चाहिए उसके लिए. तो there's gymnastics. I know it is something which is very shocking that इंडिया में अनऑफिशियली लोग जिम्नास्टिक्स कर रहे हैं. मैं हूँ जिम्नास्टिक्स का, एक्चुअली मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो जिम्नास्टिक्स की वजह से आई कैन से दैट मैं मर के जिंदा हुआ हूँ. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, हमारे स्कूल में 2 बेंच रखी गई क्लास में. 2 बेंच के बीच का डिस्टेंस अराउंड 2 फीट, 2 to 2.5 फीट. बीच में मैं दोनों बेंच के बीच में खड़ा हुआ, मैंने अपने हाथ बेंच पे रखे, एंड देन आई स्टार्टेड स्विंगिंग माई सेल्फ. लोग इम्प्रेस होते जा रहे हैं. अगर मेरे को पता होता कि लड़कियां पट सकती इससे तो मैं शायद पटा भी लेता उस टाइम पे. और ये स्विंग करते 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 यू रीच अ पॉइंट जहां पे आप का पूरा बॉडी जमीन से पैरेलल हो जाता है. तो आगे हुआ, फिर पीछे हुआ. जब पीछे हुआ मेरा हाथ छूट गया और मैं छाती के बल गिर गया. छाती के बल गिरने का सबसे वर्स्ट पार्ट ये था कि मैं गिरा, मेरी सांस अटक गई. मैं मर गया. आई डोंट नो
कौन हिम्मत वाला आया, उसको भी मैंने बाद में थप्पड़ ही मारा था, बट उसने मेरे छाती पे मुक्का मारा एंड सांस वापस आ गई एंड इट वाज अ जॉन स्नो मोमेंट फॉर मी। एंड ये जिम्नास्टिक्स तो कुछ भी नहीं है। गोल पोस्ट रहते थे, तो इफ यू हर्ड खेल का मैदान, हमारे यहाँ बारिश होती थी, गड्ढे बन जाते हैं, तो गोल पोस्ट के चारों तरफ गड्ढा बन गया था, इसकी वजह से पोस्ट खुद नीचे धंस गया। तो जो हाइट होती थी वो हम छोटे 6वीं क्लास के बच्चों के लिए हाइट नॉर्मल थी, तो हमने गोल पोस्ट के ऊपर चढ़ लिया एंड देन वी यूज टू ग्रैपल थ्रू द एंटायर थिंग। हमें लगता था कि हमारी कमांडो ट्रेनिंग चल रही है। तो अपर बॉडी स्ट्रेंथ भी बनी उससे, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ भी बनी। सो वी वर बीइंग फिट इन ऑन unofficial grounds, we were not being on the record fit। एंड इन सब का बाप एक गेम था। देर आर मैनी अदर गेम्स। जो हॉट हैंड्स की बात हुई थी पहले, हॉट हैंड्स भी इसमें आ गया। देर वॉज वन पर्टिकुलर गेम विच इज नोन एज, इंग्लिश में उसको बोलते हैं हैकी सैक। एक कपड़े का बॉल होता है जिसको आप पैर से ड्रिबल करते हो हवा में। हमने उसका हिंदी वर्जन बनाया था एंड वी कॉल्ड इट चुंगी, CHUNGI। जब वर्ड में शुरुआत में चू आ जाए ना, तो उसमें से सारी कूलनेस निकल ही जाती है। चुंगी का एक USP था, दैट व्हेन यू मेक अ चुंगी विच इज द हैकी सैक, उसको बनाने के लिए यू डोंट नीड कपड़ा, यू डोंट नीड एनीथिंग टू स्टफ दैट कपड़ा टू मेक दैट बॉल। इंस्टेड तुम एक साइकिल रिपेयर करने वाले के पास जाओ, उसको बोलो एक पुराना ट्यूब पड़ा है, वो टायर के ट्यूब को लेके आएंगे एंड फिर उसकी स्लाइसिस करेंगे, तो उससे टायर के ट्यूब की रिंग्स बन जाती है। और फिर उसी में से एक रिंग को काट के एज अ धागा दे टाई इट अप, एंड वो चुंगी फिर हम लोग पैर से ड्रिबल करते हैं। सो 4 टाइम्स आगे से, एक टाइम पैर पीछे ले जाके, यू फील अ लिटिल बिट लाइक रोनाल्डो, बट इट्स नॉट एट ऑल कूल। तो ये चुंगी भी था, बट इन सब का बाप वॉज पेन फाइटिंग। If you've played pen fighting, which means you've gone to a good school. Pen fighting is the best strategic game. Chess, भाड़ में जाए। Dungeons and Dragons, भाड़ में जाए। League of Legends, well, I've already said about it. So, pen fighting was the ultimate game. पेन फाइट जो उन्होंने खेला है उनको पता है कि कितना स्ट्रेस होता है कि योर पेन डज नॉट फॉल ऑफ द टेबल, and how do you strategically make the next shot. So pen fighting is again a very important aspect of the unofficial sports meet, and these inventions, ये सारे गेम्स स्टूडेंट्स ने खुद बनाए, हमने खुद बनाए। दिस इज व्हाट हैज एनहांस्ड आवर क्रिएटिविटी। हमें ड्राइंग नहीं सीखनी थी, हमें गाना नहीं गाना था, हमें ये नहीं करना था, बट वी डिड मेक अप क्रिएटिव शिट more than we did in socially useful productive work। समझ में नहीं आया? तुम्हारे स्कूल के टाइम टेबल में एक वर्ड होता था SUPW, या दैट स्टैंड्स फॉर सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। सो SUPW में घंटा क्रिएटिविटी नहीं सीखी, कोई चीज नहीं सीखी। सिलेबस में था कि हाँ हमें बास्केट बनाना है, ये करना है, वो करना है, बट हमने कभी किया नहीं। SUPW का पीरियड मैथ्स टीचर ले जाते थे, जैसे फिर PE का पीरियड या PT का पीरियड ले लेते हैं। दैट्स द सेम थिंग। एंड दिस अनऑफिशियल स्पोर्ट्स मीट इज व्हाट हैज मेड अस व्हाट वी आर टुडे। कोई स्टूडेंट मना नहीं करने वाला कि हाँ हमने डांस नहीं सीखा, हमने गाना नहीं सीखा, जिसकी वजह से हमें टैलेंट नहीं है, बिकॉज दे कैन से दैट हमने स्कूल में चुंगी बनाई थी। एंड क्योंकि स्कूल एक छोटा सा स्पेयर है, हर स्कूल में चुंगी बन रही है, बट उनको लग रहा है कि उन्होंने इन्वेंट किया है। सो दैट ऑल्सो इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस कि या वी आर क्रिएटिव, एंड दैट इज वॉट today's episode was all about. If you like this video, please hit on the like button. Sorry, hit on the like button जहाँ पे भी आए।
click on subscribe and comment. Comment is something that I am looking for. I still don't get comments, but if you are watching this and if you relate to this, please feel free to put in your thoughts in the comment. And if you don't like it or you disagree, please hate comments भी भेज दो. I'm just looking for engagement. लाइक दबाओगे तो तुम्हारे दोस्तों को और जो तुम्हारे दोस्त नहीं है उनको भी ये वीडियो देखने को मिलेगा, सो प्लीज डू इट. एंड इफ यू आर लुक watching like listening to us on all the podcasting platforms, Spotify, Google, Apple, etc. The link is in the description for the podcast. You can follow it there. Or if you are already, then you don't need it. But yeah, if you're watching on YouTube and you think that कि हाँ इसको सुन ही लेते हैं, देखने की क्या जरूरत है, then go ahead and you can listen to me on Spotify, Apple Music, JioSaavn Gaana, and many more. So there's a Patreon account that I have. So if you want to support me for creating better content, probably getting a better webcam or a better mic, please you can join in. The pledges are very small because I don't want to create a burden. And if you're under 18, please don't. I don't want your money because it's your parents' money. You're just spending it. So don't do that. Just support the podcast if you like it. That will be all. I'll see you next time. Put in your thoughts. Bye bye.